हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉक स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उनो मिंडा कंपनी के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसके पहले मैंने अमर राजा बैटरी, एक्साइड इंडस्ट्री, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ये सब कंपनीज के डिटेल एनालिसिस का वीडियो बनाया है, तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा। अगर आप इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनो मिंडा का ओवरव्यू, कंपनी करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो फाइनेंशियल्स के अंदर हम लोग कंपनी का फंडामेंटल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का जो भी ऑर्डर बुक है, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। देन टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग डेली एंड वीकली चार्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग मॉनिटर करेंगे इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका सपोर्ट क्या है, कहाँ पे इसमें एंट्री लिया जा सकता है या कहाँ पे यहाँ इसमें स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। देन कंपनी ने Q2 FY25 के रिजल्ट्स लाए हैं, तो रिजल्ट्स देख लेंगे कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है Q2 में। इसके अलावा हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छे अपडेट प्रोवाइड किए हैं, तो अपडेट हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। उनो मिंडा एक लीडिंग ऑटो कंपोनेंट एंड सिस्टम प्लेयर है। 1958 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रुप टर्नओवर यहाँ पे है 169 बिलियन का। टॉप 200 में ये कंपनी आती है और इनका जो प्लान ग्लोबली है वो 74 है। अगर आप एम्प्लॉय देखते हैं तो 32,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज है। जॉइंट वेंचर यहाँ पे है इनका 25 प्लस, और प्रोडक्ट लाइंस देखेंगे तो 26 यहाँ पे प्रोडक्ट लाइंस। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाती है और उनकी क्लाइंटेल भी बहुत ही अच्छे हैं, वो भी ग्लोबली है और डोमेस्टिकली, दोनों साइड पे इनके क्लाइंट्स हैं। तो डाइवर्सिफाइड अक्रॉस प्रोडक्ट डिवीजन में देखेंगे तो एक्वास्टिक, स्विचेस, कास्टिंग, लाइटिंग एंड अदर ऐसे सेगमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। सेगमेंट्स में फोर व्हीलर, टू व्हीलर्स है। तो जियोग्राफिक्स में देखेंगे तो इंटरनेशनल, डोमेस्टिक में ये काम करती है। चैनल देखेंगे तो रिप्लेसमेंट एंड OEM चैनल में ये काम करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो इज वेल इंसुलेटेड फ्रॉम फोर्सिबल मार्केट डिस्ट्रप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। कंपनी हैज बीन स्टेडीली ग्रोइंग इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। तो बहुत ही अच्छी इनकी R&D टीम भी है, बहुत ही अच्छा R&D टीम का यहाँ पे फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा इनका इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एंड लोकलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए। फिर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। हम लोग डोमेन देखते हैं, तो डोमेन के अंदर आप देखो यहाँ पे लाइट मेटल पावर ट्रेन सिस्टम, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है, फिर लाइटिंग एंड एक्वेस्टिक सिस्टम, देन सेफ्टी एंड कंफर्ट सिस्टम। तो ये सब चीजों के अंदर इनके इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो स्विच देख लो आप, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट, सेंसर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एडास प्रोडक्ट, कंट्रोलर है, गियर है, एयर फिल्टर, ये अलग अलग इनके प्रोडक्ट है। तो काफी ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो हॉर्सेस, हॉर्न, स्पीकर, लैंप बनाती है फिर इसके अलावा ट्रैक्शन मोटर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर भी बनाती है ये। फिर यहाँ पे ग्लोबल प्रेजेंस देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है यहाँ पे। हेड ऑफिस यहाँ पे इनका है, यहाँ पे 68 प्लांट्स है, 29 इंजीनियरिंग सेंटर्स है। फिर हेड ऑफिस है, फिर यहाँ पे वेयर हाउस 14 है इनके। अलग अलग नॉर्थ जोन में अलग यहाँ पे है, वेस्ट जोन में है, साउथ जोन में है, ईस्ट जोन में इनके प्रेजेंस है। फिर इंटरनेशनल प्रेजेंस देखेंगे तो इंटरनेशनली 6 प्लांट्स है उनके, 7 सेल्स ऑफिस है, 8 इंजीनियरिंग सेंटर एंड एक वेयर हाउस है इंटरनेशनल इनका। तो यहाँ पे लोकेशन देखेंगे तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया के अंदर इतने सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में इनका प्रेजेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेजरली सेगमेंट्स के अंदर इनका स्विचेस, लाइटिंग, सीड, अदर्स, फिर यहाँ पे एक्वेस्टिक, कास्टिंग एंड आफ्टर मार्केट। तो इसके बारे में इनका अगर हम लोग देखेंगे सेगमेंट वाइज इनका अगर ग्रोथ देखेंगे तो स्विचेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है स्विचेस के अंदर 1057 करोड़ का। तो अगर आप रिवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन स्विच गियर से देखोगे तो यहाँ पे 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन है रिवेन्यू का, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 13% का है। लाइटिंग से देखेंगे तो 970 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है और इसका
अगर आप देखोगे 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड 23% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है इसके अंदर। फिर कास्टिंग से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कास्टिंग के अंदर 842 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट किया है और कंट्रीब्यूट किया है 20% का यहाँ पे। ईयर ऑन ईयर 12% का यहाँ पे ग्रोथ दे रही है। सीटिंग के अंदर आप देखोगे ना तो 286 करोड़ का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है, 7% का यहाँ पे परसेंट वाइज कंट्रीब्यूशन है। और कंपनी ने यहाँ पे फेस किया है चैलेंज कमर्शियल सेगमेंट में, जैसे कि हमें पता है कमर्शियल सेगमेंट में थोड़े से प्रॉब्लम्स आए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज के अंदर इसका लोअर ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्वास्टिक में देखेंगे तो 186 करोड़ का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 4% का है। और ये भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है बाय डाउन ट्रेंड इन द यूरोपियन ऑटो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे Q2 FY25 का, तो इंटरनेशनली 11% का रेवेन्यू आता है और डोमेस्टिकली यहाँ पे इंडिया से आता है 89% का, तो जो कि काफी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। फिर चैनल वाइज ब्रेकअप में देखेंगे तो आफ्टर मार्केट है 7%, OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का जो है वो 93% का है यार। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देख लेंगे तो टू व्हीलर से 44% का रेवेन्यू जनरेट होता है, कमर्शियल व्हीकल से 4% का, यहाँ पे थ्री व्हीलर से 2% का, अदर से 4% का, यहाँ पे फोर व्हीलर से 46% का, तो काफी अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप दिया है। आफ्टर मार्केट यहाँ पे एक्सपांडिंग B2C बिजनेस यहाँ पे एक्सपांड कर रही है। यहाँ पे की हाईलाइट्स देखेंगे तो रेवेन्यू अगर देखेंगे तो 282 करोड़ का है यहाँ पे ड्यूरिंग द क्वार्टर। लीडरशिप पोजीशन जो है इन मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज में है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल विथ लॉयल कस्टमर बेस है इनके पास। अब यहाँ पे कंटिन्यू एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है। एडिशन ऑफ नया प्रोडक्ट इन लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे कि एलॉय, इंफोटेनमेंट, सीटिंग, एयर ब्रेकिंग एक्सेट्रा, ये अलग अलग प्रोडक्ट ये ऐड कर रहे हैं। तो जियोग्राफिकल ब्रेकअप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपोर्ट से यहाँ पे 7%, ईस्ट में देखेंगे तो 16%, साउथ में 19%, वेस्ट में 24% एंड नॉर्थ में 34% का है। काफी अच्छा यहाँ पे आफ्टर मार्केट एक्सपांडिंग बिजनेस ग्रो हो रहा है। यहाँ पे स्क्यू देखेंगे तो 6500 प्लस यहाँ पे स्क्यूज है। तो स्क्यूज मतलब प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनके, तो बैटरीज, लाइटिंग, हॉर्न, स्विचेस, फिल्टर, इंडिकेटर, ये सब अलग अलग काम यहाँ पे काम करते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। 1,50,000 प्लस इनकी वर्कशॉप है। 6 एक्सपोर्ट रीजन है यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट रीजन देखेंगे तो SAARCE, फिर यहाँ पे एशियन, EU, लैटम, वीना, अफ्रीका, ये अलग अलग इनके एक्सपोर्ट रीजन। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का प्रोजेक्ट एक्सपांशन अपडेट देखेंगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन दिया गया है। तो यहाँ पे टोटल आप 13 प्रोडक्ट लाइंस देख सकते हो। तो अगर हम लोग एक एक रीड करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए आप ये चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए। लोकेशन यहाँ पे मेंशन है, कैपेसिटी कितनी है, एक्सपेक्टेड SOP कितना है, ये सारे चीजें यहाँ पे मेंशन है। अपडेट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट अनाउंस टू बी स्पेंड ओवर 5 years, ऐसे सारे अपडेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, ये जो भी अमाउंट है ये सोर्स में है। यहाँ पे Q2 FY25 के नंबर है, ये Q2 FY24 का नंबर है, यानी कि प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। एंड ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा हमें। ये प्रीवियस क्वार्टर है Q1 FY25 और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिफरेंस दिखेगा। ये हाफ ईयरली डिफरेंस दिखेगा। H1 FY25 एंड H1 FY24 का ये नंबर है, यहाँ पे डिफरेंस है ईयर ऑन ईयर। तो अभी हम लोग देख लेंगे कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। क्वार्टरली देखेंगे तो 11% से इंक्रीज हुआ है, तो ये नंबर काफी डिसेंट है। हाफ ईयरली का नंबर देखेंगे तो 20% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। देन हम लोग देख लेंगे एबिडा। तो एबिडा के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो 20% का है, जो कि अमेजिंग नंबर है। क्वार्टरली देखेंगे तो 18% का ग्रोथ है, तो ये भी काफी अच्छा नंबर है। एंड हाफ ईयरली है 22% का। तो एबिडा भी कंपनी ने बहुत ही डिसेंट जनरेट किया है। एबिडा मार्जिन है यहाँ पे 28 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। एंड क्वार्टरली देखेंगे तो 68 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है। हाफ ईयरली का देखेंगे तो 14 बेसिस पॉइंट से ये इंक्रीज हुआ है, जो कि ये भी काफी अच्छा नंबर है।
एबिट देख लेंगे हम लोग 17% से ईयर ऑन ईयर एबिट का बढ़ा है, 20% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिट इंक्रीज हुआ है, एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 21% से एबिट इंक्रीज हुआ है। के बाद में हम लोग देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में देख लेंगे तो 12% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 26% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है। 14% का यहाँ पे हाफ ईयरली परसेंटेज है। तो बहुत ही शानदार नंबर मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही पॉजिटिव है। और अर्निंग पर शेयर जो है वो है 9% से इंक्रीज हुआ है। तो पहले इसका था 3.92 का ईपीएस, अभी हो गया 4.26 का। तो ईपीएस भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। हाफ ईयरली देखेंगे तो 11% से ईपीएस इसका इंक्रीज हुआ है। तो ये ओवरऑल मुझे नंबर काफी अच्छे लगे हैं, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी हम लोग कंपनी का कैपेक्स एंड एक्सपांशन देख लेंगे। तो कंपनी बहुत ही अच्छे से कैपेक्स कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपांशन चल रहा है इनका इन वेरियस सेगमेंट। तो जैसे कि इंक्लूडिंग अ न्यू लाइटिंग प्लांट इन खेड एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडोनेशिया में कंपनी का एक्सपांशन, ये नया एक्सपांशन है। ठीक है, अब टोटल कैपेक्स देखेंगे तो H1 FY25 में इन्होंने 844 करोड़ का कैपेक्स किया है विथ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन लैंड एक्विजिशन। तो जो लैंड है जहाँ पे इनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगा या फिर जो भी काम रहेगा तो वो भी उन्होंने बाय किया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैपेक्स चल रहा है। प्लान टू शिफ्ट एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उनके एग्जिस्टिंग फ्रॉम मनीसर टू फारूक नगर में, तो ये Q3 FY27 को हो जाएगा फॉर ऑपरेशनल कंसोलिडेशन के लिए कंपनी का कैपेक्स एंड एक्सपांशन। देन हम लोग कंपनी का न्यू डेवलपमेंट देखेंगे। तो कंपनी का न्यू डेवलपमेंट है पार्टनरशिप विद हुंडई के साथ में इनका पार्टनरशिप हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पीकर्स एनहेंसिंग कैपेबिलिटीज इन ऑटोमोटिव स्पीकर्स के अंदर। ठीक है, तो न्यू ऑर्डर फॉर हब मोटर्स में है, मिड ड्राइव मोटर्स के अंदर है फॉर ई टू व्हीलर ओईएम, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ईवी सेगमेंट। तो ईवी सेगमेंट में बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है। फिर सिक्योर्ड सिग्निफिकेंट ऑर्डर फॉर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन के लिए इनको बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है इंक्लूडिंग वॉल माउंटेड चार्जर फ्रॉम जापानीज ओईएम। तो ये कंपनी का न्यू डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में भी कंपनी बहुत ही अच्छे से आगे ग्रो कर रही है। यहाँ पे कमेंट्री में मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री रिकॉर्ड जो है वो 9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो प्रोडक्शन वैल्यू वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे ग्रोथ ड्रिवन बाय प्राइमरीली बाय टू व्हीलर की वजह से ग्रोथ हुआ है, जिसके अंदर हम लोग में देखेंगे यहाँ पे 12.5% का इंक्रीज है इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो टोटल अभी हो गया है 62.6 लाख यूनिट। यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन वॉल्यूम देखेंगे कंपनी का तो वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 1% से ईयर ऑन ईयर, लेकिन यहाँ पे टोटलिंग देखेंगे तो 12.7 लाख यूनिट का यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्शन वॉल्यूम अभी का। कमर्शियल व्हीकल का देखेंगे हम लोग तो कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा फेस किया है 13% का डिक्लाइन प्रोडक्शन वॉल्यूम में ड्यू टू लो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड यहाँ पे एरेटिक रेनफॉल की वजह से कंपनी को कमर्शियल व्हीकल में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट है वो है एक लार्जेस्ट वॉल्यूम ड्राइवर है ईवी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर विथ रिटेल सेल्स ग्रोइंग 58% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ जो दिख रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर दिख रही है कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताया है कि चैलेंजेस और आउटलुक के अंदर कंपनी फेस कर रही है यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर एंड यूरोप एक्सपोर्ट इम्पैक्टिंग ओवरऑल ग्रोथ। तो ये दो चीजों में कंपनी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रही है, जिसके अंदर वो वर्क कर रहे हैं और अच्छे से ये काम करने के लिए। फिर मैनेजमेंट ने कहा है कि वो ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट लॉन्ग टर्म ग्रोथ परस्पेक्ट और कंपनी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है एंड R&D कर रही है। तो यहाँ पे कैपेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कर रही है, कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। यहाँ पे आप देखोगे एक्सपेक्टिंग कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। तो ईवी के अंदर कंटिन्यूसली इनका फोकस एकदम क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगा विथ इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज। तो मार्केट में ईवी के लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है और आगे भी बहुत ज्यादा होगी, इसके लिए कंपनी बहुत ही पॉजिटिव है इसमें। ये है उनो मिंडा का
टेक्निकल चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का चार्ट कैसा है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको होप्स नहीं दिख रहे अभी, लेकिन कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर दी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ना यहाँ पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बन रहा है। क्यों, ये कैसे आया, कंपनी के नंबर की वजह से आया। और एक चीज आप यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हो, तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना 1040 की लाइन पे, तो यहाँ पे इसने पहले भी एक रेजिस्टेंस बनाया था एंड यहाँ पे ये वापस आया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये यहाँ तक आने की चांसेस है, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन मोड में है, इसके लिए अभी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे ये कितने देर तक आएगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। और सेकंड, यहाँ पे अगर आप पैटर्न नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे इसने डब्ल्यू बनाने की कोशिश की थी और डब्ल्यू बनाया इसने, और ये लेवल पे आके थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आया था। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे रिवर्सल आया एंड देन यहाँ इसका पैटर्न आप नोटिस करना, ये डब्ल्यू इसके लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये डब्ल्यू बनाने की तैयारी में है। यहाँ पे इस लेवल पे अगर आता है ये, इस लेवल पे अगर आता है 1080 के लेवल पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, कंपनी का Q2 रिजल्ट जो है एंड अपडेट्स है काफी पॉजिटिव है, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी ऊपर अप ट्रेंड बनाएगा एंड बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के देगा ये कंपनी। तो और यहाँ पे अगर हम लोग का वीकली चार्ट देख लेंगे, तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हो क्लियरली, ये इसका सपोर्ट हो सकता है 900 के लेवल पे, अगर 900 को ये ब्रेक करता है तो इसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि निकल जाना एंड कभी एंट्री नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से निकल जाना एंड देन वापस से इसके अंदर यहाँ पे रिवर्सल आएगा तो इसमें एंट्री लेना, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं फंसना है तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से आप चल सकते हो। अब यहाँ पे इसका टारगेट हो सकता है 1200 के लेवल पे इसका टारगेट, तो इसने तो काफी 2 वीक से आप देख सकते हो पॉजिटिव में ही है एंड ये ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो अपने वॉच लिस्ट में ये रखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल देख लेंगे, तो मार्केट कैप इसका 59,730 करोड़ का है यहाँ पे, तो ये काफी अच्छी कंपनी है। लो बनाया था 605 का, हाई बनाया है 1255 का, तो बहुत ही अच्छा 1 ईयर में रिटर्न दिया है। अभी ये 1040 के लेवल पे चल रहा है जब ये रिकॉर्ड हो रहा है। स्टॉक का पी है 66 एंड इंडस्ट्री पी है 29। तो जैसे कि आपको पता है बहुत ज्यादा लास्ट ईयर बहुत ज्यादा यहाँ पे अप ट्रेंड आया था, जिसकी वजह से ये आपको इंडस्ट्री पी से ये स्टॉक का पी बहुत हाई लग रहा रहेगा, बहुत ज्यादा हाइप है। अगर करेक्ट होता है एंड जिसने नहीं लिया है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एवरेजिंग करने के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो ये मार्केट का करेक्शन है, ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि बहुत हाई पे सारे स्टॉक ट्रेड हो रहे थे, लेकिन अभी करेक्शन आने की वजह से उसका वैल्यू थोड़ा सा ठीक हो रहा है अभी। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है 13% का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट, और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है इसका 0.19% का, बुक वैल्यू है 93 का, आरओसीई इसका काफी अच्छा है 19.9 का एंड आरओई है 18.9 का, तो काफी अच्छा है। फेस वैल्यू 2 है इसकी, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी पे, आप देखोगे डेट टू इक्विटी इसका बहुत ही कम है। करंट रेशियो है इसका 1.27 का, क्विक रेशियो है 0.82 का, तो ये भी काफी डिसेंट है। कंपनी का अगर हम लोग क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 6.3% का 33% का है, एंड क्वार्टरली अगर हम लोग सेल्स देखेंगे तो काफी अच्छे सेल्स है, तो सेल्स के हिसाब से इसका प्रॉफिट बहुत कम है। तो हो सकता है कि Q3 FY25 का जो नंबर आएगा उसमें इसका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा जनरेट है। प्रॉफिट ग्रोथ एंड प्रॉफिट सेल्स में देखेंगे तो अगेन प्रॉफिट, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 22.8% का है एंड प्रॉफिट ग्रोथ इसका है 21.5 का, तो काफी अच्छे इसके फाइनेंशियल रेशियोज हैं। बैलेंस शीट देख लेंगे तो इक्विटी कैपिटल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे रिजर्व कंपनी के कंटिन्यूसली रिजर्व इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड बोरिंग में यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे बोरिंग आपको दिख रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन रिजर्व बहुत ज्यादा है इसके पास। अब यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो टोटल लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है 10,937 करोड़ का एंड उसका टोटल एसेट भी इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 68.75% का है
एफआई ने इसके अंदर अभी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, इतना डाउनफॉल में भी एफआई ने इसके अंदर इंक्रीज किया है होल्डिंग। और डीआई का यहाँ पे देखेंगे तो डीआई ने थोड़ा सा सेल किया है, तो डीआई ने सेल किया एंड एफआई ने यहाँ पे बाय किया है। देन यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग बहुत कम है 6.30 का। तो यहाँ पे मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के बहुत अच्छे लगे। कंपनी मुझे फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे से दिए हैं, अपडेट बहुत ही क्लियरली ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे प्रोवाइड की है। देन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो R&D एंड कैपेक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चल रहा है, मार्केटिंग अच्छे से चल रही है। टेक्निकली भी मुझे कंपनी काफी स्ट्रांग लग रही है, तो ओवरऑल मैं इस कंपनी को पॉजिटिव ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे इस कंपनी में ज्यादा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो।